नींद आ रही? नहीं आ रही? चलो कोई बात। आज अपना टॉपिक है व्यावसायिक अभिवर्ती। व्यावसायिक अभिवर्ती थोड़ा बहुत जानते तो होगे अभिवर्ती के बारे में। जानते हो अभिवर्ती क्या है? कोई चीज़ आप पसंद करते हो या उसे नकारते हो, वो क्या है? आपकी अभिवर्ती है ना। जैसे आपको पढ़ना अच्छा लगता है, दिल से पढ़ते हो, है कि नहीं? अपनी मानसिक सोच से पढ़ते हो, तो वो क्या है? अभिवर्ती। इंग्लिश में क्या कहते हैं अभिवर्ती को? क्या कहते हैं? पता ही नहीं है? अरे एटीट्यूड है। क्या कहते हैं? एटीट्यूड। अब सब तो है ना, लग रहा नहीं लग रहा, संधा संधा कभी पहचान में आ रहा है, थोड़ा बोलने में ही अपने सब रोज लेते हैं, रोजमर्रा की ज़िंदगी में सब देते नहीं देते ये एटीट्यूड, है नहीं? ए भाई, तो एटीट्यूड क्या है? तो आपको जो चीज़ पसंद है या फिर ना पसंद है, जो आपकी प्रक्रिया है पसंद करने की और ना करने की प्रक्रिया, क्या कहते हैं? अभिवर्ती कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति के प्रति, किसी व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, या स्थान हो सकता है, के प्रति पसंद या नापसंद करने की जो प्रक्रिया है, क्या कहलाती है? अभिवर्ती कहलाती है। तो सबसे पहले तो अपने टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं कि उसका अर्थ क्या है। सबसे पहले तो ये होना, आपको पता होना चाहिए। या ऐसे प्रक्रिया, या ऐसे क्या कह सकते हो? दृष्टिकोण। प्रक्रिया या आप कह सकते हो दृष्टिकोण। यानी आपके हिसाब से कौन सा बढ़िया है और कौन सा खराब है, आपके हिसाब से वो क्या है? आपका अभिवर्ती। क्या है आपकी? अभिवर्ती। और क्या कह सकते हो इसको? अभिवर्ती को और कोई प्रवेश कर सकता है? कोई डेफिनेशन बता सकता है और आपके हिसाब से कि भाई अभिवर्ती ये चीज़ है, बता सकते हो? थोड़ा बहुत पढ़ा तो हो गई ना? नहीं पढ़ा? चलो ये इसका ना इंग्लिश में बता देता हूँ, इसका अर्थ क्या है। सबसे पहले तो ये बताना, एटीट्यूड। अब एटीट्यूड ये तो इंग्लिश शब्द है कि नहीं? इससे बना क्या है? क्या बना? अभिवर्ती बना, हिंदी शब्द। लेकिन ये शब्द जो एटीट्यूड है वो लैटिन भाषा का शब्द कौन सा है? ये बता सकते हो? ये सवाल आया हुआ आपका। आप बोलते हो सर पेपर पढ़ा हुआ है, मेरे पिछले साल का पढ़ा है, उससे साल पहले पढ़ा हुआ है, पेपर देखे हैं हमने। ये सवाल आया हुआ है कि एटीट्यूड लैटिन भाषा के किस शब्द से बना हुआ है? एप्टस से शब्द बना हुआ है। इस शब्द से बना, लैटिन भाषा के इस शब्द से बना हुआ क्या है? एटीट्यूड। जिसका अर्थ क्या है लैटिन भाषा में? इसका अर्थ क्या है? सुविधा या योग्यता। सुविधा या योग्यता, एबिलिटी की थी आप में, जिसका अर्थ क्या है? एबेटस। यू है ना यहाँ पे ये। तो व्यावसायिक अभिवर्ती, अभिवर्ती से आपने समझा था कि अभिवर्ती की परिभाषा क्या हो सकती है? अभिवर्ती के किसी व्यक्ति या वस्तु स्थान के प्रति जो पसंद या नापसंद करने की जो आपका दृष्टिकोण है या आपकी जो रुचि है या प्रक्रिया है, उसे क्या कहते हो आप? अभिवर्ती। अपन पढ़ने क्या रहे अभी इसका अर्थ पढ़ रहे हैं। अभिवर्ती क्या पढ़ रहे हैं अपन?
अर्थ पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो टॉपिक होता है पहले टॉपिक के बारे में तो पता चले, फिर उसके प्रकार वगैरह वो तो हो जाएगा। तो अपने को टॉपिक के बारे में पता नहीं है कि एक्चुअली है क्या ये। तो सबसे पहले इसका अर्थ, अभिवर्ती का अर्थ क्या है? किसी चीज को पसंद करना या ना पसंद करना, जो आपका दृष्टिकोण है, आपके दृष्टिकोण के हिसाब से जो पसंद करते हो या ना पसंद करते हो, उसे क्या कहते हैं? अभिवर्ती कहते हैं। अब क्या ये है? एप्टीट्यूड है। मैं भी खुद कंफ्यूज हूँ सर। चलो हिंदी में लिख देते ना, एप्टीट्यूड है ना। अब सही है। तो एक चीज मेरे को बताओ, इसका उदाहरण आप बता सकते हो? अभिवर्ती का उदाहरण जैसे इसका उदाहरण ले लेते हैं ना। पहले ये लिखो, आप इतना लिखो कहाँ पे, मैं फिर पहले लिखो इसको। एटीट्यूड ही होता है, एप्टीट्यूड नहीं होता है। मारवाड़ी में अकड़ कह देते हो, इसे अभिक्षमता भी कहते हैं अपने। हाँ, टाइपिंग गड़बड़ हो सकती है आपको, कोई बात नहीं। आपके पास तो ये तो है ना, इसमें देख लो, अभिवर्ती का अर्थ किया। तो ये तो होगी आपका सामान्य जानकारी, लिख लिया। अब इसकी विशेषता क्या है? क्या आपका एटीट्यूड अर्जित कर सकते हैं या फिर आप जन्मजात मिलता है? बता सकते हो? अरे भाई, जब छोटे होते हो तो आपके पास एटीट्यूड या अभिवर्ती नहीं होती। अब धीरे धीरे अनुभवों के साथ में क्या करते हो, इसको प्राप्त करते हो। यानी अनुभव के साथ में अनुभव के साथ अर्जित। ज्यों ज्यों आपको अनुभव होता है, ज्यों ज्यों आपका क्या मिलता है आपको? एटीट्यूड। अब आप में से कुछ सोचेंगे, सर मैं तो 4 साल 2 साल तो बोला ही नहीं और 4 साल चला ही नहीं, इतना एटीट्यूड था मेरे में जन्म के बाद में। तो वो तो सब में होता है, वो एटीट्यूड नहीं है, वो वातावरण के साथ परिपक्व नहीं हो रहा है ना। वो धीरे धीरे जो वातावरण चेंज हो रहा है या वातावरण उसके हिसाब से क्या कर रहा है, वो परिपक्व हो रहा है, वो अलग बात है ना। कई बार चुटकुले आते ना, मेरा जन्म हुआ तब मैं 2 साल तक बोला नहीं किसी से, इतना एटीट्यूड था मेरे में। वो कौन सा एटीट्यूड होता है? एटीट्यूड तो वो होता है कि घर वालों को बोल दो अब की बात सिलेक्शन पक्का होगा मेरा, पक्का 101%, वो होता है एटीट्यूड, है नहीं? तो वो नहीं है कि जो पहले बोला। तो अनुभव के साथ में क्या अर्जित कर सकते हैं? अभिवर्ती, है
है ना, ताकि आपको याद सही रहे कि अनुभव के साथ अर्जित कर सकते हैं क्या, अभिवर्ती। जो जो आपको अनुभव होगा, जो जो आपको अभिवर्ती चेंजिंग होती रहेगी। फिर अब देखो, आपको एक तो चीज़ पसंद होती है, एक आपको ना पसंद होती है, यानी जो अभिवर्ती है, अभिवर्ती दो पक्षों में चलती है, दो पक्षों में चलती है। कौन कौन से पक्ष, कौन कौन से पक्ष? एक तो जो आपके पक्ष में है, यानी पक्ष में है, दूसरा कौन सा, विपक्ष, यानी इसे कह सकते हो पसंद या नापसंद। भाई आपको पसंद होगी वो तो आपके पक्ष में होगी, है ना, जो चीज़ आपके पक्ष में है वो तो अपने आप ही अपना आपके पक्ष में होगी, और जो पसंद नहीं है वो आपके विपक्ष में हो जाएगी, है कि नहीं। और अभी पहला देखा कि अब अनुभव के साथ में अर्जित है, अब अनुभव जो जो बढ़ेगा, जो जो अभिवर्ती भी बढ़ेगी, यानी ये क्या हो रही है, यानी समय के साथ में परिवर्तन, जो जो समय परिवर्तन होता रहेगा, जो जो आपका एटीट्यूड क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। इस पे क्या वातावरण का प्रभाव पड़ता है क्या रे? आपको यहां से इंग्लैंड ले जाएं या आपको यहां से ऑस्ट्रेलिया ले जाएं, यहां से, तो क्या आपके एटीट्यूड में चेंजिंग होगा? होगा। तो आपको प्रभाव कौन डालता है? अभिवर्ती पर अभिवर्ती पर वातावरण प्रभाव डालता है। या जो जो आपका वातावरण चेंज होगा, आपकी अभिवर्ती भी चेंज हो जाएगी। 5वां पॉइंट, पहले को मत, बाद में बता दूं मैं, रुक जाएगा। फिर अब आपका एटीट्यूड, ये मन की अवस्था है, मन के सब मन के है ना, मन की बातें हैं सब, ये एटीट्यूड वगैरह है नहीं। अभिवर्ती अभिवर्ती भी अलग होती है, एक अभिवर्ती भी अलग होती है। अभिवर्ती का मतलब क्या आता है पता है आपको? यानी शारीरिक रूप से आपकी वर्दी होना, वो है अभिवर्ती, है नहीं। अभिवर्ती, अब अभिवर्ती पढ़ रहे हैं ना, कितना पॉइंट हो गए अपने? 5वां पॉइंट। अभिवर्ती क्या है? मन की अवस्था है। अभिवर्ती क्या है? ये क्या है? मन की अवस्था है। और क्या अभिवर्ती से आपके विचार परिवर्तन होते हैं? बोलने का ढंग परिवर्तन होता है आपके अभिवर्ती से? बिल्कुल होता है। यानी इससे विचारों में परिवर्तनशीलता देखी जाती है। यानी आपके एटीट्यूड से आपके विचार, आपका हाव भाव चेंजिंग हो सकता है। समझ गए? अब इसको लिख लो, लिख लो। एक चीज बता सकते हो आप कि अभिवर्ती का सबसे अधिक प्रभाव क्या किसका पड़ता है? मन का, वातावरण का, या वृद्धि का, या विकास का? या समय का? वातावरण का। सर्वाधिक
ये याद रखना, सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? वातावरण का। लिखो, अभिवर्ती ऐसा समझ नहीं आए तो आप ऐसे बोल सकते हो दृष्टिकोण, आपका दृष्टिकोण यानी आप उसके बारे में क्या सोचते हो, उसको ही क्या कहते हैं? अभिवर्ती। अपने को तो याद रखना है कि भाई इसका मतलब भी क्या है कि नहीं? यानी आप अपने दोस्त के बारे में क्या सोचते हो, अपने घर वालों के बारे में क्या सोचते हो, आप मेरे प्रति क्या सोचते हो, सर के प्रति क्या सोचते हो, इस क्लासेस के प्रति क्या सोचते हो, वो क्या है? आपका अभिवर्ती, मानसिक अभिवर्ती है आपकी। अब आगे शब्द लगा हुआ व्यवसायिक, यानी व्यवसाय करोगे आप तो उसके बारे में क्या सोचोगे, उसमें तो कुछ है ही नहीं। आपके टॉपिक में मेन तो ये है कि अभिवर्ती आपको आनी चाहिए। अभिवर्ती का अर्थ क्या है, क्या प्रकार है, क्या हो सकता है अभिवर्ती के बारे में, वो चीज़ जानो। लिख लिया? हो गए? ये लिखो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रकार, यानी आपका नजरिया कह सकते हो कि ना। तो अभी आपके नजरिया कितने प्रकार का होता है? आपका नजरिया दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक हो सकता है सकारात्मक, सकारात्मक या ऐसे कहते हो भावात्मक। दूसरा होता है आपके नकारात्मक। सकारात्मक दृष्टिकोण और नकारात्मक दृष्टिकोण। सकारात्मक मतलब और नकारात्मक मतलब क्या है? आपका दृष्टिकोण सही है तो कौन सा होगा? सकारात्मक। यदि आप किसी पे विश्वास कर रहे हो, किसी पे क्या कर रहे हो? विश्वास कर रहे हो, तो कौन सा दृष्टिकोण होगा? सकारात्मक या नकारात्मक? बताओ। सकारात्मक। क्यों? विश्वास। तो इसका उदाहरण लिख दो। किसी पर विश्वास करना, किसी को वस्तु देना, उधार देना या वस्तु देना, या ऐसे कैसे दान देना। जो सकारात्मक चीज़ें होती है आपके सारे दिमाग में, मैं पास हो जाऊंगा, सकारात्मक है। मैं पढ़ता तो बहुत हूँ लेकिन पता नहीं, वो नकारात्मक विचार आपका। पढ़ा तो बहुत था लेकिन फेल हो गया, वो नकारात्मक। क्योंकि पढ़ा होता तो फेल थोड़ी होता है कि नहीं? नकारात्मक दृष्टिकोण बताओ। इसमें एक और लिख दो, इसमें एक और लिख दो ना, इसका भी वस्तु व्यक्ति को पसंद करना। अब कोई चीज़ आपको पसंद है, वो भी किसमें? सकारात्मक दृष्टिकोण। बाकी इसका जो उल्टा है वो उसमें लिख दो। यानी किसी वस्तु व्यक्ति को ना पसंद करना। तो वो क्या है? या ऐसे कह सकते हो किसी व्यक्ति के प्रति गलत विचार। किसी व्यक्ति के प्रति गलत विचार, ये भी क्या है? नकारात्मक दृष्टिकोण आपका। बाकी उदाहरण तो बहुत है। लिख लिया?
एक चीज़ बताओ मेरे को, उदाहरण से लिख रहे हैं तब तक, है ना। आप किसी बस में जा रहे हो और आप कोई सीट न दे, तो आपके मन में कौन सी विचार उत्पन्न होंगे, सकारात्मक नकारात्मक या दोनों? अब यदि वो बैठा हुआ व्यक्ति लंगड़ा है तो कैसे? विचार तो आपके है ना, अभी तो बोल रहे हो वो सकारात्मक थे, अभी बोल रहे हो नकारात्मक है। क्या परिवर्तन क्या हुआ? उसकी दशा परिवर्तन हो गई। क्या हो गई? ऊपर देखा आदमी है, ठीक है, बैठा है, मन में आता है यार हम बच्चे खड़े हैं, वो देखो जवान बैठा है, या हम बूढ़े खड़े हैं, जवान बैठा है कि नहीं। फिर ऊपर नीचे देते हो, अरे यार इसकी टांग नहीं है, उसकी क्या परिवर्तन हो गई? दशा परिवर्तन हो गई। तो विशेषता में एक और लिख लेना, दशा के आधार पर अभिवृत्ति भी परिवर्तन होती है। उसकी दशा देखी तभी तो परिवर्तन हुई ना, है कि नहीं? लिख लिया? फिर लिखो अगला, एक दो प्रकार और है, गौण प्रकार, वो तो मुख्य प्रकार थे। कितने? दो प्रकार और है। एक तो सामान्य, सामान्य अभिवृत्ति, या कह सकते हो दृष्टिकोण, या कह सकते हो मनोवर्ती। दूसरा कौन सा आता है? विशिष्ट। अभिवृत्ति, ये है ना, ये दृष्टिकोण सब अभिवृत्ति की जगह है ना। सामान्य दृष्टिकोण, सामान्य मनोवर्ती वगैरह, है ना। सामान्य अभिवृत्ति या मनोवर्ती, यानी किसी चीज को आप इतनी शिद्दत से चाहो या इतनी शिद्दत से गणना करो, वो तो किस में आ जाएगी? कोई चीज को यदि या तो उसको है ना इतनी शिद्दत से चालो कि मरते दम तक ना भूलो, है ना, या उसको ऐसा इतना उससे गणना करो कि हाथों हाथ भूल जाए, तो वो किस में है? सामान्य मनोवर्ती में। विशिष्ट में क्या है? विशिष्ट में क्या है? इसमें तो लिखो आप पहले, या तो उसको इतना नफरत करो या उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करो। जैसे आपके परिवार से आप क्या करते हो? गणना करते हो, प्रेम करते हो? प्रेम करते हो। उसके ऊपर कोई आँच आ जाए तो क्या करते हो? फोड़ लेन लार चिपो दोगे, हाथों हाथ ही फिनिश, है नहीं? तो क्या है आपका? वो प्यार है, घर के प्रति क्या है? प्यार है। अब इसका उल्टा देखो, ये यहाँ पर ये ना, किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम या गणना करना, इसमें तो समूह आ जाता है पूरा। सामान्य में तो क्या आ जाता है? समूह आ जाता है। लेकिन एक व्यक्ति से या तो आप उससे प्यार करो या उसको छोड़ दो, नहीं, या उससे गणना करो, एक व्यक्ति विशेष के प्रति, है कि नहीं? जैसे आप अपनी माँ के प्रति करते हो, प्रेम करते हो, है कि नहीं? और कभी माँ जूत मार दे तो क्या करते हो? प्रेम ही आता है, गणना नहीं आती उसके प्रति। वो थोड़ी देर गुस्सा रहता है, फिर बाद में शांत हो जाता है, लेकिन रहता प्रेम ही है। तो व्यक्ति विशेष है कि नहीं? आप अपनी माँ से जितना प्रेम करते हो ना, उतने अपने लुगाई से प्रेम नहीं करते। मैं लिख के दे सकता हूँ ये। अरे माँ संसार में एक है, लुगाई मर जाए दूसरे ले आएंगे, है नहीं? है कि नहीं? ये चीज़ ध्यान रखना। माँ सर्वोपरि है सबसे। माँ जीवन का प्रथम शिक्षक है, प्रथम शिक्षक, है कि नहीं? कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं, छोटे छोटे सवाल अपने घर पे आ जाते हैं कि मनुष्य के जीवन का प्रथम शिक्षक कौन है? माँ। ये ध्यान रखना, लिख लो इसको। अब उदाहरण तो बताने की जरूरत है नहीं, जरूरत है क्या?
लिख लो इसको। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा है नहीं इसमें कुछ, थोड़ा बहुत हो जाना बस। अब बताओ एक चीज़, आपके दृष्टिकोण को कौन कौन प्रभावित करता है? अपने नज़रिए को कौन कौन प्रभावित कर सकता है? आपकी नज़र गलत है तो उसको प्रभावित कौन करेगा? आपकी नज़र सही है तो उसको प्रभावित कौन करेगा? कौन कौन से कारक होते हैं जो आपके नज़रिए को प्रभावित? सबसे पहले तो अपने पास वाला मित्र है, नहीं दोस्त, पहले तो बोलता है यार, फिर कहता नहीं गलत चीज़ है कि नहीं, तो वो सबसे पहले दोस्त यानी मित्र। मित्र, दोस्त, शत्रु, मित्र ही शत्रु होता है, मित्र ही मित्र होता है कि नहीं? बिगाड़ने का सबसे बड़ा ठेका उसके पास है, मित्र के पास। आज चाय पी के आते हैं, चल, फिर कहता नहीं यार चाय में यार मज़ा नहीं, कॉफ़ी पीते हैं। अब 5 रुपये की जगह 10 रुपये खर्च करवाता है वो। कौन? मित्र। और जब जेब खाली होती है, वो अंदर कुछ नहीं, टन गोपाल, ले यार 10 रुपये तू ले ले, मैं चाय कल पी ले। अब उसको पता नहीं कि खर्च तो इसने ही करवाए, कल क्या पी लेगा तुम, है कि नहीं? तो मित्र क्या है? शत्रु और मित्र ही मित्र है, ये चीज़ ध्यान रखना। हाँ, शत्रु भी मित्र है। क्यों? क्यों मित्र? अरे सारे के सारे गलत तरीके या धंधे वही सिखाता है अपने को, दोस्त, है ना? आप भी किसी के दोस्त होंगे, है ना? कहीं जावे कोचिंग यार, यूट्यूब में देख लें, वो क्या है? गलत है। अब जो यूट्यूब पर देख रहे हैं ना, उनको इतना मज़ा नहीं आता जो अभी मज़ा आ रहा है पढ़ने में, है नहीं? एक फिल्म थिएटर में देखो, एक फ़ोन मत देखो, कितना फ़र्क पड़े। थिएटर में हो हाय वो, है ना, माहौल अलग ही होता था, वातावरण देखने का मज़ा आता है। और फ़ोन में एक अकेला ही गूदड़ा उठ के यूँ आँखें बल खराब ना रही हुए, है कि नहीं? चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अभिवर्ती, या इसलिए तो दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाले कारक है ना, दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाले कारक। अब बताओ, हेलो, मैं कहीं थे मान ली है? चलो पहले तो बताओ, आपने शरीर पर बताओ कि सबसे पहले तो आपको अभिवर्ती यानी दृष्टिकोण परिवर्तन कौन कर सकता है? मानसिकता, या कह सकते हैं मानसिक। और आपका दिमाग सही है लेकिन आपका चाल ढाल थोड़ा अलग है कि नहीं? कई बार अपने है ना गड़बड़ हो जाती है कहीं पे, तो किसी के चेहरे में गड़बड़ होती है तो सामने वाला समझता है ये मेरे को कुछ कहना चाहता है, हालांकि उसका ऐसे ही होता है चेहरा। तो उसका शारीरिक यानी शारीरिकता, और हाँ उसकी नैतिकता अच्छी नहीं है ना, नैतिकता और मौलिकता, और बताओ उसके संवेग क्या? अब शब्द है संवेग, अब क्या है संवेग बता सकते हो आप? अरे उत्तेजनशीलता, दिमाग में है ना लोचा होता है ना केमिकल का, एकदम यो किसी के प्रति एकदम ही प्रेम आ जाना, वाह क्या मस्त है। टोपी, टोपी बात कर रहा हूँ, क्या दांत निकाल रहे हो हैं? कहाँ जा रहे हो रे? दृष्टिकोण सही रखो, है कि नहीं? तो आपके संवेग क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। संवेग भी आपके अभिवर्ती को क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा, ये तो हो गया आपके शरीर पर। अब आओ बाहर आओ, शरीर से अलग हो। सबसे पहले आपका घर, घर में क्या होता है? परिवार है कि नहीं? घर, परिवार, फिर घर से बाहर निकले समाज, और आपका मित्र, और
हैं? जोर से बोलो। हाँ कोई नहीं, ऐसा अपने क्लास में सब चलता है। और बताओ, आपके साथ बताओ, मेरे हिसाब से मैं लिख लिए। हाँ टीचर है नहीं, शिक्षक। अब ऐसे लिख दो विद्यालय है, सब आ जाएंगे, टीचर भी आ जाएंगे, छात्र भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा, विद्यालय। और सबसे प्रमुख कारण है, अभी बताया था मैंने पहले, सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा होता है? हेलो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, रास्ता भटको मत। तो ये चीजें हैं जो आपको प्रभावित करती है, आपके अंदर और आपके आसपास। ये चीजें होती है जो आपको क्या करती है? प्रभावित करती है। अब इसको थोड़ा विस्तार पढ़ते हैं ना, शारीरिक में कैसे, मानसिक में कैसे, नैतिकता में कैसे। अब सब पढ़ेंगे तो समस्या हो जाएगी। अब थोड़ा तो दो के दो पढ़ लेना, ये शारीरिक है, मानसिक है, घर बार तो सबको पता ही है। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं ना। शारीरिक, सही है। कैसे करता है अब बताओ, शारीरिक कैसे करता है आपके? सबसे पहले तो आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, ऐसे लिख देना, स्वास्थ्य ना, मर गया रे, स्वास्थ्य और ऊर्जावान। ऊर्जावान क्या? स्वास्थ्य मांगा है सब, ऊर्जा वगैरह सब। और बताओ, अरे आपके कपड़े, वेशभूषा है कि नहीं? चलो अपने अभी तो वेशभूषा पहन के बैठे हो, जब आप स्कूल जाओगे टीचर बन के, आपकी परमानेंट ड्रेस होगी, उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसको? वहाँ वेशभूषा नहीं कहते, वहाँ कहते हैं गणवेश। क्या कहते हैं? गणवेश। आप अपने गणवेश में पूर्ण रूप से कराएं। समझ गए? ये छोटी छोटी चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ ताकि आप टीचर बनोगे ना, तब समस्या नहीं आएगी। आपको पहली बार सुनेंगे गणवेश, आपको गणवेश में क्या, समझ गए ना? मतलब एक सबकी एक ड्रेस, वो गणवेश। और भाषा, हाँ बिल्कुल, भाषा कहो या आपकी प्रस्तुतिकरण कहो, भाई भाषा कहो या प्रस्तुतिकरण कहो, प्रस्तुत करते हो तो भाषा के माध्यम से करते हो। और आपकी मधुर मधुर आवाज, आपने कभी देखा होगा कि लड़का कोई लड़कियों की तरह बोलता है, देखा भी होगा, मिले भी होंगे, कभी लड़कियां लड़कों की तरह बोलती है, मिले भी होंगे। तो उसके प्रति अपना जो दृष्टिकोण है अपना आप परिवर्तन हो जाता है। अभी देखो, अभी का बता रहा हूँ, एक फैक्ट बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में एक लड़की जो फर्स्ट आई थी, आपने अखबार पढ़ा होगा, उसकी थोड़ी मूछें आई हुई थी। कितना लोग गलत सोचते हैं उसके बारे में। अरे यार वो उत्तर प्रदेश में फर्स्ट आई है, आज सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, उसमें फर्स्ट आई है नहीं? फिर भी उसको लोग ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि उनका दृष्टिकोण क्या है? सकारात्मक नहीं है। क्या हो सकता है? नकारात्मक है। वो गलत सोच रहे हैं उसके प्रति। उसके हुलिये को देखकर वो बता रहे हैं कि यार ये थोड़ा परिवर्तन है। अरे हुलिये को मत देखो, उसकी टैलेंट को देखो। उसका टैलेंट क्या है? पढ़ाई देखो, कितना अच्छा पढ़ाई है उसने, वो फर्स्ट आ गया, आज पूरे उत्तर प्रदेश में फर्स्ट आई है नहीं? वो आज मुख्यमंत्री से वो सम्मानित होगी, कितनी बड़ी बात है कि नहीं? तो उसकी क्या है, उसके चेहरे को वगैरह को मत देखा करो, उसकी सारी उसकी आवाज़ को मत देखो, उसकी वेशभूषा को मत देखो, उसकी भाषा कैसी है वो मत देखो, उसके टैलेंट को देखो। आप अपने आप मनोवृत्ति चेंज हो जाएगी।
ये चेंज करते कि नहीं करते ये शब्द? कोई थोड़ा लंगड़ा है, अब बताया मैंने बस वाला, किसी के वेशभूषा फटी हुई है, ऐसे फटीचर वैसा, अपन समझते हैं कि ये गरीब है। आपने कभी क्या, एक मुंबई का बताता हूँ फैक्ट। मुंबई में एक भिखारी था, सारा दिन भीख मांगता। धीरे धीरे करते 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 एक ऐसा टाइम है जब कोरोना आया था ना, उस टाइम उस भिखारी ने कम से कम 10 करोड़ रुपए उसने दान दिए। 10 करोड़, मानते है ना? तो उसके वेशभूषा से वो नहीं पहचानता, उसके कार्य से पहचानते। उस अपना मनोवृत्ति चेंज हो गई। अब देखते हैं ये भिखारी है, इसके पास क्या है, लेकिन उसके पास इतने पैसे है कि नहीं। उसकी आवाज़, किसी की कोई हार्मोनल हो सकता है, किसी के हार्मोन की चेंजिंग की वजह से आपके आवाज़ वगैरह चेंज हो सकती है, तो वो कोई समस्या नहीं है। उसको देखकर आप ऐसे नहीं कि यार ये लड़का तो ऊपर से बाल तो लड़के कटे हुए हैं, ये लड़की है लड़का है, वो नहीं होना चाहिए। समझ गए ना? और क्या, अरे उसका आजीवन यानी वो जीवन व्यतीत कर रहा है ना, उस जीवन व्यतीत कर रहा है। अब ये जीवन व्यतीत कैसे करते हैं फिर? अब कोई गरीब है, कोई अमीर है, उसके वो अलग बात है कि आप क्या सोचते हो, लेकिन गरीब भी खाना ही खाता है, अमीर भी खाना ही खाता है। बस ये बात है कि अमीर दूसरे से मंगवा के खाता है, गरीब खुद बना के खाता है, ये इफेक्ट है। लेकिन खाना तो वही है, अनाज तो अपने खेतों से ही जाता है कि नहीं? तो बात तो वही है, लेकिन अपना दृष्टिकोण, नजरिया है अपने आप देखने का। तो ये चीज़ें होती है जो शारीरिक रूप से आपको प्रभावित करती है। अब मानसिक रूप से क्या प्रभावित करता है आपका? ये सेम लिख देना, यहाँ लिख देना मानसिक है ना। अब आप बताओ, आपकी मानसिक रूप से कौन सी चीज़ें होती है जो आपको प्रभावित करती है? बताओ। सबसे पहले तो आपकी क्या होनी चाहिए? सोच अच्छी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सोच। क्या होनी चाहिए? सोच। और अच्छा शिक्षण होना चाहिए, अच्छी पढ़ाई की होनी चाहिए। यदि आपके पास अच्छा शिक्षण नहीं है तो आप अच्छी सोच भी नहीं रख सकते आप। और बताओ हैं? हाँ, बालक के स्तर, ये बालक लिख सकते हैं ना। अब कोई छोटा बड़ा है, कोई शब्द बोल देता है, उसके प्रति अपना दृष्टिकोण अपना आप चेंज हो जाता है। कई बार छोटा बच्चा ऐसे पत्थर फेंकते फेंकते आपको लग जाती है, यूँ देखते पीछे, यूँ गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन पीछे देखते हो अरे यार छोटा बच्चा, कोई ना लग गई। तो बालक का स्तर और खुद का विश्वास यानी आत्मविश्वास, और बताओ। ये आप ही हैं सब सवाल, ये सब आप ही बता रहा हूँ। और बताओ, व्यवहार, और बताओ, संस्कृति बढ़ेगी। फिर और बताओ। अरे भाई, विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। अच्छी विषय वस्तु का क्या होना चाहिए? विषय वस्तुओं का ज्ञान। किसी विषय वस्तु का ज्ञान नहीं है तो आप आगे सही तरीके से नहीं पढ़ा सकते हो, यानी आपकी मानसिकता में क्या है? खोट है। सही है कि नहीं? 7 पॉइंट बहुत है। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 9 6। नैतिकता कैसे प्रभावित करती है आपको? एक बताओ, नैतिकता है क्या? है? हाँ, आदर्श विचार, दूसरों के प्रति किया कार्य है नहीं, वो नैतिकता है। कोई काम बड़ा हुआ कर लो, वो नैतिक है कि नहीं? तो इसमें बताओ, सबसे पहला बताओ, आप बताओ खुद,
बताओ मेरे को, पॉइंट बताओ। हैंगू पल तो नहीं होनी चाहिए क्या? निष्पक्षता। फिर धैर्यवान या दयालु। दयालु। और बताओ। संवेदनशील, नैतिकता में संवेदनशीलता कहाँ होती है? और बताओ। हाँ, चरित्रवान कहो या उच्च चरित्र कहो, आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए समाज में। और सामाजिक न्याय पर विश्वास होना चाहिए। ये 5 पॉइंट लिख लो। एक बताया था संवेदनशील, बताया था। चलो संवेदनशील लिख लो ना। संवेदनशीलता। निष्पक्षता होनी चाहिए नैतिकता में, धैर्यवान होना चाहिए, दयावान, उच्च चरित्र वाला, सामाजिक सोच, न्याय पर विश्वास रखता हो वो, और संवेदनशीलता होनी चाहिए, हर एक के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। अब एक थोड़ा सा पॉइंट रहा है, अपना हो जाएगा टॉपिक, छोटा ही है, पॉइंट है नहीं, समझे कुछ है ना। उसकी परिभाषा लिखनी किसकी? व्यावसायिक अभिवृत्ति। बाकी तो मेन तो अभिवृत्ति है, व्यावसायिक अभिवृत्ति इस पर डिपेंड करता है। व्यावसायिक अभिवृत्ति क्या बताए? व्यवसाय में आप किस प्रकार अपना दृष्टिकोण रखते, वो चीज़ बतानी है। अब व्यवसाय तो आप करते कि नहीं करते, बिजनेस, खेती सब करते कि नहीं करते, खेती, उसके प्रति आपका क्या व्यवहार है वो बताना था। अब इसके बारे में क्या बताऊँ मैं, बताओ आपको। अभिवृत्ति मेन थी टॉपिक, अभिवृत्ति का अर्थ क्या है, कहाँ से आई, क्या है, बता दी मैंने। अब व्यवसाय के प्रति मैं क्या बताऊँ आपको, बताओ। ये सब करते हो, आपके सवाल आ जाएगा कि एक किसान है जो गेहूँ बेचने जाता है और आप खरीदार हो, और जब उस गेहूँ को देखते हो और किसान की स्थिति को देखते हो, तो आपके मन में कौन सा दृष्टिकोण उत्पन्न होगा? सकारात्मक। और कौन सा कारक आपके मन में उत्पन्न होगा? कौन सा कारक होगा? नैतिक कारक, है कि नहीं? तो ये चीज़ ऐसे आएगी आपके। बाकी इसमें डीप आता नहीं है, अभिवृत्ति के बारे में आता है, मैंने पढ़ा दिया आपको, ठीक है। ये लिख लो पहले पूरा। एक छोटी सी परिभाषा लिख लेते हैं ना उसकी, सामाजिक व्यवसाय की। सामाजिक सामाजिक अभिवृत्ति थी कि व्यावसायिक अभिवृत्ति थी रे? व्यावसायिक अभिवृत्ति है ना, व्यावसायिक अभिवृत्ति। इसमें लिखो किसी व्यवसाय को पूर्ण रूप से क्या करना? किसी व्यवसाय को पूर्ण रूप से अपनाना या छोड़ देना। एक और लिख दो, ठीक, ये भी ठीक है। कोई व्यवसाय है, आप खेती करना चाहते हो दूसरे, तो उसको पूर्ण रूप से अपना लो या उसको छोड़ दो पूर्ण रूप से।
तो वो कौन सी है? व्यावसायिक अभिवृत्ति, यानी आपका दृष्टिकोण है उसको। जैसे उदाहरण, खेती संस्थानों के स्कूल, आजकल है ना स्कूल तो कम है, लेकिन क्या आजकल बिजनेस ज़्यादा है कि नहीं? संस्थान के स्कूल्स है कि नहीं? देखा होगा आपने, या तो वो ऐसे पकड़ते हैं कि छोड़ते कभी नहीं, बिजनेस पकड़ लिया, घाटा पड़े नफा पड़े कोई समस्या नहीं है, उसका दृष्टिकोण अच्छा है, उसकी अभिवृत्ति अच्छी है, तो वो कर लेगा। समझ गए? चलो, हो गया, आज का टॉपिक यही है, पूरा हो गया, इतना ही था ये टॉपिक। इसके बाद में कौन सा टॉपिक बताते हैं आपने? देखो, रुको पहले, जाओ मत।